Hello friends, this is Virat Misra to represent himself at the first time on the screen for making study video. So please avoid my mistakes. Let's start our topic. तो हमारे टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है पहले इसको देखेंगे। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो हो, जिसका पावर मैक्सिमम पावर 2 हो, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल जैसे ये होता है, हम आपको बता रहे हैं, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 और मोर टर्म्स इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल। जैसे हमारा हो गया ए एक्स प्लस बी एक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे डी कर दें तो भी पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, ऐसे जो होंगे जिसमें 2 टर्म हो या 2 से ज़्यादा हों तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है हम उसको देखेंगे। इसका जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो यहाँ पे ए बी और सी जो होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक, ये तीनों रियल नंबर होंगे और ए यहाँ पे 0 के बराबर कभी नहीं होगा। ए डज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड यक्स इज़ अ वेरिएबल, और जो यक्स है ये एक वेरिएबल होगा। ठीक, अब इसमें जो सेकेंड टॉपिक आता है वो है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल और ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो यह होता क्या है इसको देखेंगे। अ रियल नंबर ए इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, पी एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ़ पी ए इज़ इक्वल टू 0। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिया है पी एक्स है, उसकी वैल्यू दी गई है इक्वेशन के रूप में। तो यहाँ पे यक्स की वह वैल्यू जो पूरे इक्वेशन को 0 कर दे वही होगा ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यक्स की वैल्यू ए रखते हैं तो ये इक्वेशन अगर 0 होता है, ठीक, तो वही ए जो होगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक, अब यहाँ पे चलते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स विच मे बी, इसके 2 रूट्स होते हैं। जैसे इसका जो कोई इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इस पर 2 सॉल्यूशंस आते हैं ना। जैसे इसके 2 रूट्स होंगे तो यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस को रूट्स बोलते हैं। तो इसके 2 रूट्स होते हैं विच मे बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट वन इज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट, सेकेंड वन इज़ रियल एंड कोइंसाइडेंट एंड लास्ट वन इज़ इमेजिनरी। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे तो इसके लिए हमारे पास कई तरह के फॉर्मूले होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। इसको हम आप लोग को जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि कैसे फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। और एंड सेकेंड वन इज़ ए क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय ए क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस फार्मूले को हम आगे अभी दिखा रहे हैं आपको। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे देखिए कि इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा तो यक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होगा। तो यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है, दिस इज़ नोन एज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। यही जो है ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है और दिस फार्मूला इज आल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फार्मूला। ओके, अब यहाँ पे देखिए बी डिनोट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कैपिटल डी एंड इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ये जो डी है इससे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिनोट करते हैं और इसको कहते क्या है, इसको एक नाम दिया गया है, उसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट है ये। देन अब ये फार्मूला आगे ये हो जाएगा यक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। यही हो गया हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। अब रूट्स के नेचर क्या होंगे, जैसे जब इसके रूट्स निकलेंगे तो वो रियल रूट्स होंगे और 2 रियल इक्वल्स रूट होंगे, डिस्टिंक्ट रियल इक्वल्स रूट हो सकते हैं। तो इन तीनों के होने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है उसको देखेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट वन इज़ हैज़ नो रियल रूट्स, इसके पास रियल रूट्स नहीं होगा इफ़
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तो इसके पास कोई रियल रूट्स नहीं होगा उस इक्वेशन के पास, ठीक। हैज़ टू इक्वल रियल रूट्स, अब उस इक्वेशन के पास दो रियल इक्वल रूट्स होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी, मीन्स डी की वैल्यू जब 0 होगी तो उसका दो रियल और इक्वल रूट्स होंगे। हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, उसके पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो इतना हो गया। अब इसके बाद इस चैप्टर में इतना ही है। अब इसके बाद एक टॉपिक इसमें और आता है, उसको हम पीछे दिखाएंगे आपको। ये देखिए, जैसे मान लीजिए लेट अस अज्यूम दैट अ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज़ टू रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा। एक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स दिए गए हैं अल्फ़ा और बीटा, तब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए, और दूसरा क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई ए। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। अब आपको हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें दिखाएंगे माइनस बी बाई ए और सी बाई ए की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, ठीक। इफ़ टू रूट्स आर गिवन देन इक्वेशन इज, जब किसी इक्वेशंस के पहले ही दो रूट्स दे दिए गए तो उस दोनों रूट्स से हम इक्वेशन को, तो उसके इक्वेशन को हम कैसे पाएंगे। अगर दो रूट्स इक्वेशन के पहले ही दे दिए जाएं तो उसके इक्वेशन को फाइंड आउट करने का एक फार्मूला होता है, वो है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसी फार्मूले में हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा, वही होगा हमारा इक्वेशन। अब इतना हो गया। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है इसकी थियोरेटिकल मैटर हैं। अब इसके जो न्यूमेरिकल मैटर हैं वो आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।